कोरोना की उल्टी गिनती शुरू। रूस ने किया स्पुतनिक अटैक। 20 ममालिकों ने मांगा वैक्सीन डोज। 1 अरब डोज बनाने की तैयारी। वैक्सीन के ट्रायल का मुद्दा गरमाया। अमेरिका ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। सामने आई पुतिन की बेटी की तस्वीर। रूस ने एक दिन पहले कोरोना का वैक्सीन बनाने का दावा किया तो पूरी दुनिया की निगाहें स्पुतनिक वी पर टिक गईं। स्पुतनिक वी का सीधा मतलब है कोरोना पर विक्ट्री। इसीलिए इस वैक्सीन की खबर आते ही इसकी डिमांड ने जोर पकड़ लिया। इसकी वजह भी साफ थी। रूस के सदर पुतिन ने खुद स्पुतनिक वी के कामयाब होने का दावा किया था और कहा था कि इसका पहला डोज उनकी बेटी को लगाया गया है। इस वैक्सीन का खास प्रभाव है कि यह स्थिर तरीके से एंटीबॉडी बनाता है और कोशिकाओं के जरिए शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मेरी एक बेटी ने वैक्सीन ली है। मेरा मानना है कि उसने इस प्रयोग में हिस्सा लिया है। इसी के बाद खबर आई कि दुनिया के करीब 20 ममालिकों ने स्पुतनिक वी का कुल मिलाकर 1 अरब डोज का फौरन ऑर्डर कर दिया है। ये दावा रूस के वजीर सेहत मिखाइल मुराशको ने किया है। लेकिन अब रूस के दावे पर अमेरिका सवाल उठा रहा है। दावा कर रहा है कि रूस ने स्पुतनिक वी के ट्रायल को पूरी तरह किए बिना इसे जारी कर दिया। अमेरिका के वजीर सेहत एलेक्स अजार ने कहा है कि कोविड-19 का पहला टीका बनाने की जगह कोरोना वायरस के खिलाफ एक मुयस्सर और महफूज टीका बनाना ज्यादा अहम है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन भी कह रहा है कि रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है उसके सबब भी शक किया जा रहा है और ये पूरी दुनिया के गले नहीं उतर रही। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने इंतबाह किया है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। दरअसल रूस ने महीने भर पहले ही इशारे दे दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और कुछ दिनों पहले कहा गया था कि 12 अगस्त को इसकी पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। लेकिन इसके एक दिन पहले 11 अगस्त को ही पुतिन ने ऐसा कर दिखाया। जहां तक मुझे पता है, आज सुबह नए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का पहला वैक्सीन रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल अल्बर्टोविच मुराशको से कहूंगा कि वो हमें और जानकारी डिटेल में दें। हालांकि मुझे पता है यह बेहद प्रभावी ढंग से काम करता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि WHO ने पिछले हफ्ते ही रूस को हिदायत की पासदारी करने की सलाह दी थी। अब अगर रूस की जानिब से किया गया ऐलान सही साबित होता है और WHO की जानिब से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।